हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, बीएड का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उसी कंटेस्ट में हम जो सेकंड मीटिंग 2 से 5 वाला पेपर होगा उसमें हम जो कला वर्ग के लोग हैं उनके लिए पेपर का वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कला वर्ग वालों के लिए बना रहे हैं। और रीजनिंग या तार्किक क्षमता का जो पेपर होगा उसमें खंड आ, उसका हमने बहुत सारे पेपर बना चुके हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। लेकिन कला वर्ग वालों के लिए हम सोच रहे हैं कि एक बार क्वेश्चन उनकी नज़र से जाए, इस संदर्भ में हमने यहाँ पे सोचा कि इसको बना के सारे क्वेश्चन आपके सामने डाल दें वीडियो। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, 75 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने कर दिया था। हाँ, 75 क्वेश्चन तक पहुँचे थे, 75। अब चलिए 76 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हुआ था, 25 ये रहेगा। 76 क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी घाटी स्थित नहीं है। कार्यवास है, भागीरथी है, काठमांडू है या अराकू है। तो बताइए कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में, ठीक है, पड़ती है। ठीक, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। नहीं की बात कर रहा है तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 77 पर आते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्र भारत किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू कहीं दिख रहा है, यहीं मार दीजिए। ठीक, 77 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। चलिए 77 के बाद 78 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध अरे भाई क्या हो रहा है। हाँ देखिए, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है। हाँ, अवध की रियासत से अगर देखा जाए तो उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। 4 ऑप्शन है। बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहां आरा, बेगम मेहरुन्निसा। तो बेगम हजरत महल है अवध की। ठीक, बेगम जिन्होंने 1857 की क्रांति में या विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया था। ठीक, 78 का ए ऑप्शन सही है। चलिए 78 के बाद 79 79 क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा। ठीक है, वह कौन से कवि हैं और संत भी हैं जिन्होंने रामायण का दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा। रविदास हैं, सूरदास हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं। डी ऑप्शन लगा लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास। 79 का डी ऑप्शन हो गया। चलिए और 80 क्वेश्चन पाते हैं। 79 का डी ऑप्शन 80 क्वेश्चन। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। दक्षिण भारत के वो राजा कौन थे जिन्होंने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच पहले इसके ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, पुर्तगाली। चलिए कौन थे वो राजा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑप्शन दिखेगा तभी समझ में आएगा। 80 क्वेश्चन का फटाफट देख लीजिए 4 ऑप्शन। हाँ, बीरा पांड्या, कट्टा बोम्मन, बी है राजा चोल, सी है मार्तंड वर्मा और डी है हैदर अली। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने हराया था। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, मार्तंड वर्मा ने हराया था। 81 क्वेश्चन पाते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम क्या है। बाबरनामा। बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, 81 क्वेश्चन का बाबरनामा बी ऑप्शन लगा लीजिए। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए। 81 के बाद 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी जी, ठीक है, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। ठीक है, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल। ठीक है, जब पहली बार 1996 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी अवधि कितनी थी, प्रधानमंत्री काल की, कार्यकाल कितने दिन का था। ठीक है, तो 82 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। 1996 में वाजपेयी जी जब बने थे तो उन्हें 2 हफ्ते के लिए ही प्रधानमंत्री बन पाए थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, 10वें प्रधानमंत्री बने थे भारत के वाजपेयी जी, और 2 हफ्ते यानी कि 13 दिन के लिए बने थे, लेकिन संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बाद वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री बने, और वे हिंदी के कवि भी थे, पत्रकार भी थे और प्रखर वक्ता थे। चलिए 82 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 पाइए, फटाफट देख लिए। 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक
का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ठीक है। अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला, ठीक है। तो 83 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए जीवक हैं। जीवक ही थे वो चिकित्सक जो राजा बिम्बिसार के दरबार में थे, और वो महात्मा बुद्ध जी के निजी चिकित्सक भी थे, पर्सनल डॉक्टर जिसे कहते हैं, ठीक। चलिए 83 का सी ऑप्शन हो गया। 84 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमार सोनार बांग्ला टैगोर जी की, ठीक। ऑप्शन ए कह रहा है ये टैगोर की पहली कविता थी। ऑप्शन बी कह रहा है इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। सी कह रहा है इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। डी कह रहा है यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना की गई थी। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछ रहा है अमार सोनार बांग्ला के संदर्भ में, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 84 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, ठीक है। चलिए ये हो गया 84 का बी। और चलिए अब चलते हैं 85 क्वेश्चन में, फटाफट देख लीजिए 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, ठीक है। भारत की जो पंचवर्षीय प्रणाली थी, सिस्टम था, 5 ईयर प्लान, उसको रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या था जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण को लागू किया था। ऑप्शन ए है व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन बी है जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी है लियोनिड ब्रेजनेव, ऑप्शन डी है निकिता खुरुश्चेव, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गया। 85 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। इसका जोसेफ स्टालिन थे, ठीक है। इन्होंने पहली बार पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण लागू किया था अपने देश में, और भारत ने वहीं से 5 ईयर प्लान जो है कि अपनाया था, ठीक है, सोवियत संघ रूस से। तो 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और थोड़ा सा और देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस के संविधान से अपनाया गया है। रूस में पंचवर्षीय योजना को जोसेफ स्टालिन ने लागू किया था। भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हो गई हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, 1951 में। लेकिन वर्तमान में योजना आयोग की जगह पे अब 5 ईयर प्लान नहीं रहेगा, नीति आयोग। अब नीति आयोग काम कर रहा है, और नीति आयोग के अंतर्गत ही सारे काम होते हैं। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए 85 का बी हो गया। इसी के साथ अब 86 क्वेश्चन बता, फटाफट देख लीजिए। 86 क्वेश्चन का वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। वर्साय का महल, ठीक है। तो लंदन, पेरिस, रोम और ब्रुसेल्स। तो 86 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। वर्साय का महल फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 87 बातें, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वेनिस शहर, ठीक। तो डेनमार्क में है, स्कॉटलैंड में है, फ्रांस में है या इटली में है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इटली में है वेनिस शहर, ठीक। 87 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 87 का डी हो गया। तब 88 पे आते हैं फ्रेंड। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बताइए 88 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। पहले 4 ऑप्शन आना चाहिए तब ने। देखिए पुर्तगाल में है माउंट एटना, कि स्पेन में है, कि ग्रीस में है, कि इटली में है। बताइए माउंट एटना कहाँ पे है, किस देश में है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 88 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोग लगा लीजिए। इटली में माउंट एटना। पोनमुडी जो है दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है। पोनमुडी, ठीक है, कोझिकोड में है, मदुरई में है, तिरुवनंतपुरम में है या फिर मैंगलुरु में है, ठीक है। तो पोनमुडी दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कहाँ पे है, किस शहर के पास। तो 89 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, तिरुवनंतपुरम, सी ऑप्शन हो जाएगा। पोनमुडी जो है दक्षिण भारत का छोटा सा स्टेशन है। यह हिल स्टेशन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है, ठीक। और ये पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा भी है। चलिए 89 हो गया। 90 क्वेश्चन बात है, फटाफट देख लिए। 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है इसमें से, ठीक। डार्विन, पर्थ, ब्रिस्बेन या होबार्ट, ठीक है। तो 90th क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थ होगा, ठीक। पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया की राज्य पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। और इसकी स्थापना, इसको राजधानी का बनाया 12 जून 1829 को कैप्टन जेम्स स्टर्लिंग ने की थी, ठीक है, पर्थ की।
चलिए 90 क्वेश्चन हो गया। 91 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए 91 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। अनुच्छेद 161 में है क्या, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद आप उसका आंसर सही से दे पाएंगे। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत में राज्यपाल को किसी भी अपराधी की क्षमा को कम करने, टालने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो 161 जो है राज्यपाल के संदर्भ में है। ठीक, तो यानी कि विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 91 का सी ऑप्शन। 92 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक किस पहलू से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे हैं। ऑप्शन नंबर भारत की नागरिकता से है, ऑप्शन नंबर बी भारत में भाषाएं से, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राज्यों की सीमाएं से हैं, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है भारत बच्चों की शिक्षा के लिए है। तो अनुच्छेद 5 से 11 की बात कर रहा है। तो बताइए 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। भारत में नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है, नागरिकता कैसे भारत के कोई छोड़ सकता है। ठीक, 92 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 92 के बाद 93 पे आते हैं फ्रेंड, जल्दी से फास्ट देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो अनुच्छेद है निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? चलिए 4 स्टेटमेंट है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बी कह रहा है कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा। सी कह रहा है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। और डी ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी निजता यानी प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। तो 93 क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? 93 क्वेश्चन का सही आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, सी ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। 300A जो है। ठीक, 93 क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक, चलिए 94 पर आते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाफट देख लीजिए। 94 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? चुनाव से है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से है, पंचायतों से है, या फिर एक राज्यपाल की शक्तियाँ? ठीक है, इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 से 329। ठीक है, तो बताइए 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का सही आंसर हो जाएगा 324 से 329 के बीच निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो निर्वाचन से संबंधित उपबंध यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए 94 का ये हो गया। 95 बताएं, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य। ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख सुपारी का उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? केरला है, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर और डी कह रहा है कर्नाटका। बताइए कौन सा प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य? ठीक है, तो 95 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, कर्नाटका है। 96 क्वेश्चन पर आते हैं। सिरसी सुपारी एरेका नट है जिसे भौगोलिक सांकेतिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? ठीक है, तो चलिए कर्नाटक में, बिहार में, आंध्रा में या उड़ीसा में? तो यह 96 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा? 96 क्वेश्चन का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर सिरसे कर्नाटक में। ठीक है, ये भी सिरसी सुपारी पहली एरेकानट है जिसे भौगोलिक सांकेतिक टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। सिरसी सुपारी अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कर्नाटक में, या सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक है। ठीक, चलिए 96 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ फ्रेंड। फटाक से अब आते हैं 96 के बाद 97 क्वेश्चन पे। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाक से देख लीजिए। 97 क्वेश्चन, हाँ ये रहा 97 क्वेश्चन। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित 97 कह रहा है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर का सासाराम में, अलाउद्दीन खिलजी का, शेरशाह सूरी का? सी ऑप्शन लगा लीजिए, डी देखने की जरूरत नहीं है। 98 पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए। 98 कह रहा है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित की सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक, उत्तर प्रदेश है बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा, और एक और सीमा देखना है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा। तो बस अब उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, चलिए 98 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 99 क्वेश्चन पर आते हैं। 99 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाक से देख लीजिए कि किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह
ठीक है। किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? हैं, यानी कि किस वर्ग नहीं, किस वर्ष में, ठीक है। 1800 में, या 1805 में, या 1806 में, या 1809 में, ठीक है। तो सही बताइए इसका चारों ऑप्शन में से कौन होगा। 99 क्वेश्चन का 1809 में, ठीक है। अंग्रेज तथा विरोधी सिख राज्यों के भय से रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की थी। किसके साथ? लॉर्ड मिंटो के साथ, ठीक। और इनके दूत बन के कौन आए थे? चार्ल्स मेटकाफ, ठीक। चलिए, रणजीत सिंह अंग्रेजों के मत इस संधि में लॉर्ड प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। अब 99 के बाद 100 पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1828 में, थोड़ा ज़्यादा जूमिंग हो गया, ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज, कह रहा है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, ये आपको पता ही है, ठीक। तो चलिए इसी तरह से 20 अगस्त 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। हाँ, ये 28 तो लिखा ही है और 20 अगस्त लिख लीजिए यहाँ पे, 20 अगस्त AUG, ठीक। चलिए फ्रेंड, वीडियो का पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अब आपको आपकी नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट है। पेपर दीजिए एकदम शांत मन से, पेपर सब आपके पढ़े हुए और जाने पहचाने ही आएंगे। मिलते हैं फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।